Hello everyone, I am Dr. Sundar Saroj and you are watching Tame and Wild. कैट्स में वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन और कफिंग को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। ये तीनों प्रोसेस सिमिलर फील हो रहे होते हैं लेकिन इन एक्चुअल ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। रिगर्जिटेशन में ऐसा होता है कि आपकी कैट ने अभी फूड खाया है और वो इंस्टेंटली उसको बाहर एक्सपेल आउट कर देती है और ये जो फूड होती है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होती है और इसमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं होती हैं। लेकिन जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग में आपको कैट की पेट की फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रही होती हैं और जो फूड है वो मोस्टली डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है लेकिन उसमें कुछ मिकदार अनडाइजेस्टेड फूड की भी हो सकती है। इसके अलावा वॉमिटिंग से पहले कैट के मुंह से आपको झाग निकलती हुई फील हो सकती है और कैट को नोज़िया भी हो रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कफिंग की तो कफिंग में कैट्स अपनी ये जो नेक है इसको स्ट्रेच कर लेती हैं और फोर्सफुली एयर को बाहर एक्सपेल आउट करती हैं और इसमें कोई भी फूड कैट के मुंह से नहीं निकल रही होती और एक व्हीजिंग साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैट्स में वॉमिटिंग की क्या रीजंस हो सकती हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, आप घर में इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और कब वेटरनरी हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैट्स में वॉमिटिंग के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम भी है लेकिन समटाइम्स कैट्स में किसी माइनर इशू की वजह से भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट वॉमिटिंग एंड क्रॉनिक वॉमिटिंग। एक्यूट वॉमिटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कैट बहुत लंबे टाइम से बीमार नहीं है बल्कि उसमें ये रिसेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपकी कैट को ठंड लग गई है तो उसमें वॉमिटिंग कर सकती है, उसने कोई इंसेक्ट खा लिया, कोई प्लांट खा लिया या कोई इस तरह की घास खा ली है तो उसमें भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। हेयर बॉल्स की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है क्योंकि कैट्स में बहुत ज़्यादा आदत होती है लिकिंग करने की, तो लिकिंग की वजह से जो उनका अपना फर है, जो अपने बाल हैं वो उनके स्टमक में जमा हो जाते हैं और कैट्स इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उसको वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। इसके अलावा आपकी कैट में अगर कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, कोई इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं या फिर उनमें कोई वर्म्स वगैरह हैं तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें भी वॉमिटिंग हो सकती है। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपकी कैट ने कोई इस तरह की हड्डी खा ली है जो उसके गले में फंस गई है या अगर उसने कोई नीडल खा ली है और वो गले में फंस गई है तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। अगर आपकी कैट किसी फूड से एलर्जिक है, जैसे कि मोस्टली कैट्स दूध से एलर्जिक होती हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें वॉमिटिंग और जो डायरिया वो स्टार्ट हो जाता है। क्रॉनिक वॉमिटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कैट काफ़ी लंबे टाइम से बीमार है और उसमें जो वॉमिटिंग का इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ वॉमिटिंग के अलावा कैट कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स भी शो कर रही है। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, कैट को हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फेलाइन पैनिकोपिनिया वगैरह में भी कैट्स वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाती हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। इस तरह की कंडीशंस को आप घर में ट्रीट नहीं कर सकते, घर में इनको मैनेज नहीं किया जा सकता। इसके लिए डॉक्टर का विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन कंडीशंस में ओरल मेडिकेशन भी हेल्पफुल नहीं होती। एनिमल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है तो उसको फ्लूइड थेरेपी की तरफ लेके जाना पड़ता है या इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। कैट्स में वॉमिटिंग देखने में भी डिफरेंट तरह की हो सकती है, इसकी कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो सकती है। अगर आपकी कैट वाइट कलर की वॉमिटिंग कर रही है और थोड़ी सी फोमी है तो इसका मतलब है कि कैट में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्वेलिंग है। आपकी कैट येलो कलर की वॉमिट भी कर सकती है। मोस्टली जो कैट्स काफ़ी टाइम से खाली पेट होती हैं वो येलो कलर की वॉमिट करती हैं और इसमें जो येलो कलर है वो बाइल की वजह से होता है। इसके अलावा आपको अपनी कैट की वॉमिट में ब्लड भी नज़र आ सकता है। अगर जिस कैट में अल्सर्स का इशू हो या उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो उसकी वॉमिट में आपको ब्लड नज़र आ सकता है। अगर आपको अपनी कैट की वॉमिट में वर्म्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कैट में वर्म लोड बहुत ज़्यादा है और आपने काफ़ी टाइम से इसको अगर डिवर्म नहीं की है तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी कैट वॉमिटिंग के अलावा कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रही तो टू सम एक्सटेंट आप इसको घर में भी मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कैट को 3 से 4 घंटे की फास्टिंग करवाएं, उसको सेमी सॉलिड फूड दें, कुछ दिनों के लिए सॉलिड फूड बिल्कुल अवॉइड करें। आप दही का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं और लस्सी का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए आप उसको ORS पिलाएँ। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप उसको यखनी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जैसे कि स्मेक्टा
और एनफ्लोर के नाम से साशे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। हाफ साशे आपने पानी में मिक्स करना है और अपनी कैट को दिन में 3 से 4 दफ़ा पिलाना है। इसके अलावा ग्रेविनेड और फ्लैजल के सिरप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपकी कैट में वॉमिटिंग का इशू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा तो आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके।